हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी सब ठीक होंगे। तो आज हम इंग्लिश वाला क्लासेस में पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर अपने बात करें तो तीनों टेंस एक साथ ही करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो भी है इसमें अभी क्लियर कर देता हूँ। अगर अपने टाइम की बात करें तो तीन प्रकार के टाइम हो गए। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकेंड वन पास्ट और थर्ड हो गया फ्यूचर। अब दो चीज यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। परफेक्ट का मीन क्या हो गया कि अगर परफेक्ट टेंस है तो आपको प्रेजेंट के अंदर हैज और हैव का यूज करना है, और पास्ट है तो आपको हैड का यूज करना है, और फ्यूचर है तो आपको विल और शैल का प्लस हैव का यूज करना है। थोड़ा कंसेप्ट को समझना। प्रेजेंट हैज हैव, पास्ट हैड और फ्यूचर विल शैल हैव। अब परफेक्ट हमें क्या कहता है कि किसी भी काम का कंप्लीट होना, और जब किसी भी काम का कंप्लीट होना है तो इसका मीन हो गया V3। क्या लगाएंगे? V3। हैज हैव हैड विल शैल हैव के साथ अपने V3 लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब परफेक्ट का मीन हो गया V3 और कंटिन्यूअस का मीन हो गया ING। कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो अपने V3 और ING दोनों एक साथ नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे कि जो बी बेस फॉर्म होती है इसकी हम लगा देंगे थर्ड फॉर्म। बी जो बेस फॉर्म है उसकी लगा दी हमने थर्ड फॉर्म, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। हैज हैव बीन और हैड बीन और विल शैल हैव बीन। मतलब परफेक्ट कंप्लीट है। यहाँ पे परफेक्ट का जो रूल था वो कंप्लीट है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके साथ V1 के साथ ING, इधर भी V1 के साथ ING और V1 के साथ ING का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें प्रेजेंट में हैज हैव बीन प्लस ING, पास्ट में हैड बीन प्लस ING और फ्यूचर में विल शैल हैव बीन ING का अपने यूज कर सकते हैं। ये तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो टेंस या इनके जो सेंटेंसेस होते हैं इनकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे मैंने हर आपको टेंस के अंदर बताया कि इनके कीवर्ड्स होते हैं या एडवर्बियल्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमें यहाँ पे कुछ अलग से मिलेगा, और अलग से क्या मिलेगा? सिंस और फॉर। सिंस और फॉर मिलेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब अगर सिंस की बात करें तो सिंस का मीन हो गया निश्चित। और भी इसको इजी वे से, अगर आप इजी वे से समझना चाहते हैं, अपने मार्केट जाते हैं या कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा सिंस 1990 या सिंस 2026। तो कहने का मतलब क्या है कि वो निश्चित टाइम है, उस टाइम से है। ठीक है, कोई शॉप है उसके ऊपर लिखा हुआ है सिंस 2007, मतलब 2007 से लेके आज तक वो रनिंग में है, उनका बिजनेस या प्रोडक्शन जो भी है। और फोर का मीन हो गया अनिश्चित टाइम। निश्चित टाइम की अगर बात करें अपने तो निश्चित में क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। आगे इसके एग्जांपल लिखेंगे तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर अपने बात करें अनिश्चित की तो ये बात क्या करता है? टाइम ऑफ पीरियड। सिंपल से ही, ज्यादा अपने लेंथ ही नहीं करेंगे। टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं तो जैसे मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है। मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है। मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नून हो गया, आफ्टरनून हो गया, नाइट हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और अगर अपने पीरियड की बात करें देन टुडे टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये समझ में है। मॉर्निंग हो गया, संडे हो गया, जून हो गया, 2026 हो गया, 2 डेज हो गए,
4 आवर्स हो गए, 3 ईयर्स हो गए, 2 मंथ्स हो गए। तो ये सारे के अनिश्चित टाइम है। तो इसमें अब यहाँ से थोड़ा सा एक चीज और अपने क्लियर करें कि पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम ऑफ पीरियड बता रहे हैं दोनों। तो कहने का मतलब है कि कोई भी काम है, कोई काम शुरू हुआ, ठीक, शुरू हुआ पॉइंट ऑफ टाइम से या टाइम ऑफ पीरियड से शुरू हुआ, कोई काम शुरू हुआ और जारी रहा, पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में जारी रहा, फ्यूचर में स्टार्ट होके फ्यूचर में जारी रहा, या प्रेजेंट में स्टार्ट होके प्रेजेंट में जारी रहा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं एक महीने से, ठीक है, एक महीने से इंग्लिश वाला क्लासेस में ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और या फिर अपने बात करें कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो वो टाइम ऑफ पीरियड है वो, या पॉइंट ऑफ टाइम की अपने वहां पे बात करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी सी वीडियो हो सकता है कि लेंथ की हो जाए, क्योंकि तीनों टेंस अपने एक साथ कर रहे हैं, और उनकी जो पहचान है वो जो लास्ट में इससे पहले अपने, चाहे वो सिंपल पास्ट, सिंपल कंटिन्यूअस से परफेक्ट किए, वही रहेगा। तो अपने इसमें पहचान कैसे करेंगे, इसमें सिंस और फॉर दिया होगा। कीवर्ड कौन से यूज होंगे, जो इससे पहले हमने जो टेंसेस किए उन्हीं के इस पे कीवर्ड रहते हैं, ठीक है। तो अब इनके कुछ सेंटेंसेस अपने करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा, रोनित हैज बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। रोनित सुबह से नोवेल पढ़ रहा है। अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने क्या बोला, पढ़ रहा है, ठीक है। एक सेंटेंस और करते हैं, फिर इस पे डिस्कशन करते हैं अपने। शी हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours yesterday, ठीक है। एक सेंटेंस और कर लेते हैं। आई शैल हैव बीन टीचिंग सिंस 2030, 2030। तो अब इसका मीन देखते हैं। रोनित जो है वो एक नोवेल पढ़ रहा है मॉर्निंग से। शी हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours yesterday, वो 2 घंटे से एक स्टोरी लिख रहा था कल। आई शैल हैव बीन टीचिंग सिंस 2030। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस है। फर्स्ट वन देखो, इसमें कोई भी कीवर्ड नहीं दे रखा है, पहचान का कोई भी शब्द नहीं दे रखा है। जब पहचान का कोई शब्द नहीं दे रखा है और सिंस और फॉर आ जाता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस का हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी, ठीक है। अब यहाँ पे इसने यस्टरडे दे दिया था। यस्टरडे किसको बता रहा है, पास्ट को बता रहा है। सिंस और किसको बता रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को बता रहा है। यस्टरडे पास्ट को बता रहा है, फॉर और सिंस परफेक्ट कंटिन्यूअस को बता रहा है। देन ये किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आई शैल हैव बीन टीचिंग सिंस 2030, इसमें कहीं भी कोई कीवर्ड नहीं है। ये सेंटेंस अपने समझने के लिए इसका मीन क्या होना चाहिए कि मैं 2030 तक पढ़ा रहा हूँगा, मतलब ये जो मेरी क्लासेस है वो 2030 तक मैं पढ़ा रहा हूँगा। अब यहाँ पे अपने लिख सकते हैं, जैसे इसका कीवर्ड दे दिया, आई शैल हैव बीन टीचिंग सिंस 2020 नेक्स्ट ईयर, या एट दिस टाइम दे सकते हैं, टुमारो, ठीक है। जो भी है, मतलब यहाँ पे फ्यूचर का आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपको कीवर्ड्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 2030 तक तो आपको भी उम्मीद रखनी है कि मैं पढ़ाऊंगा 2030 तक, और मैं तो पूरी उम्मीद रखता हूँ कि 2030 तक मैं पढ़ाऊंगा। तो ये है अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, हाँ अभी एक चीज थोड़ा एक सेंटेंस में और लिख रहा हूँ, उसका थोड़ा आप ध्यान रखना। जैसे
she has been cooking food। सिंस या फोर आगे अपने जो भी अपने कर देंगे, ये मतलब हैज बीन आ गया तो प्रेजेंट का हो गया। अब इसमें अपने को नोट लगाना है, क्या लगाना है, नोट लगाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव में मोस्टली हम क्या गलती करते हैं, शी हैज बीन नोट करते हैं, शी हैज बीन नोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अपने को क्या कर देना है, नोट कर देना है। इसमें शी हैड नॉट बीन, आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग। तो ये था अपना प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी जैसे एक एग्जांपल था ये कि 2030 तक पढ़ाऊंगा, है ना। और जो पुराने स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं, जो मेरे को जानते हैं, उनको पता है कि आज टेंथ अपने कंप्लीट करती है। पहली बात तो ये टेंथ कंप्लीट है। और इसके एक फुल लेंथी वीडियो बनाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको अपने कैसे सॉल्व करना है। तो जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं कि मेरा पढ़ाने का मेथड है, उसमें मैं कोई ना कोई एक स्टोरी सुनाता हूँ, है ना। जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको पता ही है कि जो चैप्टर अपना चल रहा है, जो भी टॉपिक अपना चलता है, तो उस टॉपिक पे कोई ना कोई कहानी मैं उसमें ऐड करता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए।